नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आरपीसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली व्याख्याता भर्ती के बारे में। आप सभी को विदित होगा, आपने समाचार पत्रों के माध्यम से आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत ही जल्द व्याख्याता भर्ती 2021 आने वाली है, जिसका विज्ञापन आरपीसी नेक्स्ट मंथ में जारी करेगा। तो आज अपन बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता वाणिज्य के बारे में। इसका आज अपन है जो डिटेल्ड सिलेबस है उसका विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी भर्ती में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए आपको सबसे पहले सर्वप्रथम सिलेबस का कि आपकी भर्ती का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, इसके बारे में आपके पास पहले से एक निर्धारित रूपरेखा होनी चाहिए। तो आओ मिलकर साथ तैयारी करें स्कूल व्याख्याता वाणिज्य की। आप देख सकते हैं इसकी जो तकरीबन है 235 के लगभग है पोस्ट आएगी, यानी कि 235 पोस्ट है कॉमर्स की आएगी, स्कूल लेक्चरर की, यानी आप फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन सकते हैं। आपके पास एक सुनहरा मौका है, बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि घोषणा हुई है, और दिल्ली जहां पर भी अभी जो घोषणाएं की जा रही है प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत, आपने बहुत बार आपने न्यूज़ में सुनी होगी, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि प्रशासन गाँवों के संग अभियान में कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की थी उसमें जो 14% सीटें काट ली गई थी उनको भी जो है बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ये घोषणा की गई कि दीपावली के बाद इसका आपका विज्ञापन आएगा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2021 का। तो दोस्तों, लग जाइए तैयारी में, जी जान से तैयारी कीजिए। 235 पोस्टें, आपको चाहिए केवल एक पोस्ट स्कूल व्याख्याता वाणिज्य की। तो अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपको सिलेबस की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पेपर है सेकंड पेपर, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कॉमर्स का, इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ये 300 नंबर का पेपर होता है। तो 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। इन 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं यानी कॉमर्स के, और 30 क्वेश्चन होते हैं आपके साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के। तो एक चीज़ तो आपको ये पता चल गया होगा कि 120 क्वेश्चन हैं वो अपने सब्जेक्ट का आएंगे, जो कि आपके 240 मार्क्स के होंगे। ठीक, अब इस 240 मार्क्स में भी डिवाइडेशन होता है कि जो 55 क्वेश्चन हैं वो तो होंगे आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के, यानी कि 11th और 12th के, और 55 क्वेश्चन ही आपके होंगे ग्रेजुएशन लेवल के, यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके पीजी लेवल के, यानी कि एमकॉम प्रीवियस और एमकॉम फाइनल के। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 120। तो किसी भी भर्ती में आपको यदि सिलेक्शन करवाना है तो सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस क्या है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस की। ये डिटेल एनालिसिस मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था और अब भी बना रहा हूँ। उसमें 2018 की जो भर्ती आई थी उसका पेपर नहीं हुआ था, उससे पहले की बात थी। अब 2018 की भर्ती का पेपर हो चुका है, 2020 में उसका पेपर हुआ था और रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद अब जो 2021 की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अपन एनालिसिस करते हैं पुराने जो 2012, 13, 15, 18 की जो वैकेंसी थी उनमें जो क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आए थे। सबसे पहले आपके पास ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, उसी के आधार पर ही आपको आगे की रणनीति तैयार करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 2018 के पेपर में अकाउंटेंसी के क्वेश्चनों का एनालिसिस, बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, फिर 15, 13, 12 इस प्रकार मैं आपको डेली के 2-3 वीडियो अवेलेबल करवाता रहूँगा। मैं आपको रेगुलर क्लासें भी अवेलेबल कराऊंगा, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। तो आप बने रहिए पावर स्टडी के चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं अपन उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें।
एक टॉपिक है पुस्त पालन यानी बुक कीपिंग और डबल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर आपकी लेखांकन अवधारणाएं हैं, जो लेखांकन का किस प्रकार से किया जाता है, बेसिक फंडामेंटल है, लेखांकन टर्मिनोलॉजी है, वो सब आ जाता है। देखो 2012 में 3 क्वेश्चन आए, 13 में 2 क्वेश्चन, 15 में 3 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन, यानी कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बिना आपकी जो अकाउंटेंसी है वो अधूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आपको सहायक बयान, अंतिम खाते और समायोजन प्रविष्टि, यानी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्रीज और सहायक बयान, जिसके अंदर आपके जो कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है। तो इसमें से आपको पता है क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन 12 में, 13 में 3 क्वेश्चन, 15 में 3 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन, यानी कि ये भी आपको पढ़ना है। 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक तलपट व अशुद्धि सुधार। इसमें 3, 1, 2, यानी 18 में 2 क्वेश्चन आए थे तलपट और अशुद्धि सुधार के, जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस का सिंपल सा क्वेश्चन और एक रेक्टिफिकेशन एरर का क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मूल्यह्रास, आयोजन एवं संचय, यानी डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और रिजर्व। इसमें से भी देखो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यानी कि ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से। 2 क्वेश्चन आएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय बिल, यहाँ से भी देखो 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक साझेदारी खाते, पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें आपको पता है 4 चैप्टर होते हैं। एक तो आपके साझेदारी का परिचय हो गया, फिर नए साझेदार का प्रवेश हो गया, साझेदार का अवकाश ग्रहण और साझेदारी फर्म का समापन। और क्वेश्चन कितने आते हैं? 2, एक बार 15 में तो आया ही नहीं, और लास्ट वैकेंसी में 2 क्वेश्चन 18 में। तो देख सकते हैं आप। कंपनी खाते अंश व ऋण पत्र, इसके अंदर आपको कंपनी पढ़नी है। कंपनी जो इस शेयर है उनको इश्यू करना, री इश्यू करना, उनका रिडम्पशन करना, डिबेंचर का है जो इश्यू करना, उनका रिडम्पशन करना। क्वेश्चन कितना आते हैं? देखो 6, 4, 3, 2, यानी ये ट्रेंड दिख रहा है कि ये ट्रेंड धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहे हैं क्वेश्चन इसमें से, है ना। तो इस बार हो सकता है कि वापस ज़्यादा क्वेश्चन आए नेक्स्ट एग्जाम में। लेखांकन में कंप्यूटर, जिसमें से 1, 1, 2, 2, यानी 1 या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही आता है। बेसिक सा एक चैप्टर है लेखांकन में कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक आपका व्यवसायिक संगठन, एकल व्यापार, साझेदारी कंपनी। इसमें से देखो 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यानी कि इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म आएंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक प्रबंध के सिद्धांत, इसमें से भी 4, 4, 3, 5, यानी 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे आपके प्रबंध के सिद्धांत में से भी, जिसमें आपको हेनरी फ्योल है, FW टेलर है, इनको ही पढ़ना है। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, प्राथमिक बाजार या द्वितीयक बाजार, इसमें से आपके 3, 2, 3, यानी कि 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। इजी टॉपिक है, NCERT की बुक में मिल जाएगा आपको, जो चलती है बिजनेस की, उसमें। विपणन का अर्थ कार्य, इसमें से देखो 2, 4, 4, 4, यानी कि 4 पहले 2 आते थे, बाद में ट्रेंड चेंज हो गया, अब 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी मार्केटिंग के 4 क्वेश्चन आपके। स्टैटिक्स देखो क्वेश्चन 12 में तो आया ही नहीं, फिर 5, 4, 13 में 5, 15 में 4 और फिर 18 में 7 क्वेश्चन। इसमें टॉपिक क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिलनी के माप और सूचकांक। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। पढ़ने से ज़्यादा ये जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी नहीं है, कौन सी चीज़ को छोड़ने में आपको फायदा है। नेक्स्ट टॉपिक गरीबी निर्धनता निवारण, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर योजनाओं का क्वेश्चन पूछा जाता है। गरीबी निर्धनता निवारण के जो कार्यक्रम थे निर्धनता निवारण के, उन योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं। ग्रामीण विकास देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया, 1, 2 और डेश नील, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया रूरल डेवलपमेंट संबंधी। नेक्स्ट टॉपिक सहकारिता कृषि, इसके अंदर आपकी जैविक कृषि है, वो टॉपिक है 8, 5, 10, 5, यानी ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको कहता हूँ ये टॉपिक है ना, आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। आपको ये टॉपिक है गाइड में नहीं मिलेगा अच्छे से, इसलिए आप इस टॉपिक के लिए राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो उसका सहारा लें, RBSc की बुक्स का सहारा लें। इसमें सहकारिता कृषि टॉपिक में इकोनॉमिक्स की बुक का, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। 11th कक्षा की इकोनॉमिक्स बुक मिलेगा, अच्छे से टॉपिक मिलेगा। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत, कोऑपरेटिव का ढांचा, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ जानकारी। और यहाँ से क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा। पिछली बार नहीं आए तो इस बार पूरे चांसेस है कि 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। बेरोजगारी
3 4 3 3, इसमें से 2 3 4 बेरोजगारी में से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर 3 ही क्वेश्चन आते हैं बेरोजगारी के। फिर आर्थिक सुधार 1991, इसमें एलपीजी नीति यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जिसमें से 3 4 6 5 क्वेश्चन आए थे, 5 6 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपके जो थे ये आपके 11th और 12th के बुक्स के क्वेश्चन थे, यानी ये सारा जो सिलेबस मैंने आपको डिटेल्ड एनालिसिस किया है ये 11th 12th का था। और 11th 12th में से टोटल देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, 57 57 58 58, यानी कि 55 क्वेश्चन सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा 2-3 एक्स्ट्रा ही आते हैं, 57 57 58 58, इस प्रकार आपके, है ना। उसके बाद बात करते हैं, ये आपके हैं ग्रेजुएशन लेवल का, यानी स्नातक स्तर का ग्रेजुएशन लेवल का। तो देखो ग्रेजुएशन लेवल किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर बेसिक जानकारी, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन। फिर वित्तीय विश्लेषण तकनीकें, इसके अंदर आपके तकनीकों के अंदर सभी आ जाता है, कैश फ्लो भी आ जाता है, फंड फ्लो भी आ जाता है, रेशियो एनालिसिस भी आ जाता है, ट्रेंड एनालिसिस भी आ जाता है, बीईपी एनालिसिस भी आ जाता है। और क्वेश्चन कितने देखो, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन। तो इस बार अच्छा चांस है 3-4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि रेशियो एनालिसिस पूरा अच्छा टॉपिक है, जिससे रेशियो एनालिसिस के खुद के 2 क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा बाकी फंड फ्लो है, बीपी है, ट्रेंड है, आपका कॉमन साइज है, कंपैरेटिव है। तो इस बार बहुत अच्छे चांसेस इस टॉपिक अच्छे से पढ़े इसके अंदर। तो देखो वित्तीय विश्लेषण तकनीकें भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी तकनीकें हैं और कौन सी तकनीकों के अंदर टॉपिक क्या क्या टॉपिक, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, मेन आपके पास ये जानकारी होनी ही चाहिए। कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह विवरण अलग से टॉपिक है, मेंशन अपने। तो 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो 3 2 2 3 2 3 रोकड़ प्रवाह की क्वेश्चन आते हैं। लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और लागत के तत्व, इसमें लागत याद करना वगैरह, देखो 2 3 3, लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन आ गए थे लागत के, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ गए थे। आर्थिक आदेश मात्रा याद करना, या जो भी है आपका फैक्ट्री ओवरहेड है उससे रिलेटेड, या फिक्स्ड है, वेरिएबल ओवरहेड है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अंकेक्षण का अर्थ, ऑडिट, बेसिक ऑडिट जानकारी हासिल करनी है, ज़्यादा ऑडिट का आपको नॉलेज नहीं लेना है, इतने ऑडिट गहराई में नहीं घुसना है। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट पढ़ते पढ़ते इतना डीप में चला जाता है कि फिर वो वापस आ ही नहीं पाता, है ना। तो इतने, जैसे कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था और काफ़ी कैंडिडेट वो गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टिंग की गहराई में चले गए थे और क्वेश्चन आया था कॉस्टिंग के स्टार्टिंग से। ऑडिट, इसके अलावा ऑडिट की जो धाराएं हैं उसमें से कंपनी अंकेक्षण, आपने कंपनी ऑडिट 1 क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, और 2-2-1 यानी 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अनुबंध अधिनियम 1872, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। आपको 12th की बुक, राजस्थान बोर्ड की बुक बिजनेस के अंदर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, 2 चैप्टर दे रखे हैं, वहाँ से पढ़ें। आपका सेक्स सिलेबस में जो सेक्शन है 1 से 75 तक है, उसके बाकी सेक्शन आपको नहीं पढ़ने, केवल इतने ही सेक्शन आपको पढ़ने हैं। और उसमें भी बेसिक टर्मिनोलॉजी पर ही ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन आज तक अनुबंध अधिनियम में टर्मिनोलॉजी के अलावा कहीं से आए ही नहीं है। क्वेश्चन देखो 5 4 3 5 क्वेश्चन आते हैं, ये मान लो कि 5 क्वेश्चन आएंगे अनुबंध अधिनियम में से, और 5 में से देखो पिछली बार तो 2 डिलीट ही हो गए थे 2018 में, तो है ना। तो आप 5 क्वेश्चन मान के चले, पक्का 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा पढ़ें, तो नया सिलेबस अपडेट होगा उसके अंदर, लेकिन जो मेन एक्ट है वो आपको 1986 वाला ही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखो 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मैनेजमेंट के कार्य, प्रबंध के कार्य आपको पढ़ना है, नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, वो सब आपको प्रबंध के कार्य हैं वो पढ़ने हैं। 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 2, कुछ कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम 2, कम मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं प्रबंध के कार्य में से। कंपनी सचिव, इजी टॉपिक है, 2-3 पेज का टॉपिक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे कंपनी सचिव के, अच्छे से उनको पढ़ लें। ज़्यादातर एक धारा का क्वेश्चन और एक कोई मीटिंग का क्वेश्चन पूछता है, और कुछ नहीं पूछना कंपनी सचिव में। 2 क्वेश्चन 3 देखो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इजी क्वेश्चन होंगे, आप आराम से जवाब दे देंगे। HRM, देखो मानव संसाधन प्रबंध, वैसे तो HRM की आपको पता है पूरी बुक आती है, लेकिन एक अपने जो इसके अंदर सिलेबस में उसमें HRM का बेसिक फंडामेंटल है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लेकिन लास्ट टाइम उसने 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे HRM के, लेकिन इस बार HRM के 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी HRM को पढ़ लेना। उद्यमिता, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, उद्यमिता के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आपके हर बार, उद्यमिता आपको पढ़नी है। बिजनेस मैनेजमेंट में
जो 12th की बुक है उसमें उद्यमिता के 2 चैप्टर दे रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ लें, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अभी जो कॉलेज लेक्चर का BADM का पेपर हुआ है उसमें भी जो उद्यमिता के क्वेश्चन आए हैं और 12th की बुक में से आए हैं, तो आप देख लें कि 12th की RBC की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम को कवर करती है तो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है आपका। आर्थिक वातावरण 3 लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आर्थिक वातावरण के बारे में बेसिक आर्थिक जो है आपकी इकोनॉमी से उसकी जानकारी लेनी है, टर्मिनोलॉजी की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन आएगा। निर्यात संवर्धन के उपाय और नई आयात निर्यात नीति, देखो 6 2 3 8 1 4 2 2, यानी कि क्वेश्चन आपके देखो निर्यात संवर्धन से यहाँ से और नई आयात निर्यात नीति के 2015-20 और निर्यात संवर्धन के उपाय 8 क्वेश्चन, यानी टोटल इसमें से टॉपिक क्वेश्चन 10, ये कॉमन टॉपिक है, अलग अलग दे रखा है, वैसे 10 क्वेश्चन आए थे। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, ये टॉपिक हमेशा ही आपके 7-8 क्वेश्चन लेकर आता है। ये टॉपिक आपको 12th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें मिल जाएगा, चैप्टर दे रखा है, फॉरेन ट्रेड के नाम से, विदेशी व्यापार के नाम से वहाँ टॉपिक दिया हुआ है। आर्थिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन पूछे थे और कभी 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, इजी क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन थोड़ा सा आरेख वाला पूछ लिया था, 1 इजी था 1 आरेख का था, बाकी 2 क्वेश्चन इजी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं और नोट्स मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आर्थिक मॉडल कुछ नहीं है ज़्यादा, 2-3 टाइप याद रखने। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, अच्छा टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक, ग्रेजुएशन का सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक, क्वेश्चन 3 और 6, यानी ये टॉपिक आपको 4-5 क्वेश्चन लेकर के आएगा। तो ये देखो लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि 52 51 51 54, यानी आप देखिए PG में जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है उसमें कभी भी 55 क्वेश्चन नहीं आए, यानी हमेशा कम ही आए, 52 51 51 54, लास्ट टाइम तो 54 आए थे फिर भी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो आपका 11th और 12th का है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। आप ये सोचते हैं 11th 12th में कुछ नहीं है, उनको क्या पढ़ना, जबकि सिलेक्शन ही आपका 11th 12th का ही कराएगा। तो आप 11th 12th की अकाउंटेंसी की बुक्स, इकोनॉमिक्स की बुक और बिजनेस स्टडीज की बुक को अच्छे से पढ़ें। उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन की और PG लेवल के टॉपिक 11th 12th की बुक में मिलेंगे RBC में। इसके अलावा आप अगर RBC आपने पढ़ लिया है तो फिर आप थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज की बुक्स NCERT पढ़ सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं मैं आपको, तो मेरा ये मानना है कि आपके इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं और कभी 10 आते हैं, कभी 9 आते हैं, कभी 8 आते हैं, यानी कि 7-8 10 क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में 10 है, 7-8 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के होते हैं। और ये PG लेवल के जो टॉपिक हैं इनमें से कुछ टॉपिक इतने लेंथी है और इतने हार्ड हैं कि अगर आप उनको पढ़ें तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका जो है परिणाम वो कम आएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ग्रेजुएशन लेवल और 11th 12th पे करें, सबसे ज़्यादा 11th 12th पे, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे और PG लेवल पे मेरे हिसाब से एक टॉपिक को आप मैक्सिमम 2 या 3 दिन दे दें मैक्सिमम, वो भी तब जब अभी वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रखा है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दें। क्योंकि PG लेवल के जो 7-8 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है, अगर सही होगा तो आपके वैसे ही सही हो जाएगा, और अगर आपके सही नहीं होना है तो आप कितना ही पढ़ लें वो आपके गलत ही होगा। तो देख सकते हैं आप वित्त प्रबंध, इसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन आया था और इजी क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, यानी जो पढ़ के गया ना, कितना पढ़ गया, अगर उसको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से तो करके आया, नहीं तो उसके गलत था, और बाकी जो नहीं पढ़ के गया तो उसके वैसे ही गलत था। प्रायिकता, हर बार 1 क्वेश्चन आता है, आप पढ़ के जाओ चाहे मत पढ़ के जाओ, इजी क्वेश्चन आता है सही होता है। उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग में ही है आगे, तो इसमें आपको देख लो 1 क्वेश्चन, लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं आया। मार्केटिंग एनालिसिस 1-2 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था। मीडिया मैनेजमेंट, लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं आया, उससे पहले 1 क्वेश्चन आता था और लोग मीडिया मैनेजमेंट के नोट्स के पीछे फिरे थे। सिलेबस मीडिया मैनेजमेंट कहाँ मिलेगा, कितना बड़ा टॉपिक, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, अरे भाई पढ़ो ही मत, 1 क्वेश्चन आएगा होगा सही आपके हो जाएगा, नहीं तो किसी के नहीं होगा, और लास्ट टाइम आया ही नहीं। पब्लिक फाइनेंस बजट, सिर्फ 1 क्वेश्चन। भारतीय बैंकिंग
और मौद्रिक और राजकोषीय नीति। जब इन दो को मैं देखता हूँ यहाँ पर देश, तो अचंभा होता है, आश्चर्य होता है। आप सोचो कि भारतीय बैंकिंग और मौद्रिक और राजकोषीय नीति के आपको कोचिंग के अंदर 30-30, 40-40 पेज भरवा दिए जाते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, पहली बैंक कौन सी थी, भारतीयों के द्वारा स्थापित कौन सी बैंक थी, इतनी सारी बैंकें लिखवा दी जाती है। उस बैंक का मुख्यालय क्या है, उस बैंक का जो सिडबी बैंक उसका लखनऊ में मुख्यालय, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है। इतना आपको बैंकिंग स्ट्रक्चर बताया जाता है। राष्ट्रीयकरण हो गया, और क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एक, और लास्ट टाइम एक भी नहीं आया। आरबीआई का लेखा अवधि जुलाई से जून होती है, स्थापना कब हुई, एक्ट कौन सा था, कितना पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन नहीं आता है। तो इससे अच्छा उससे अच्छा आप ग्रेजुएशन लेवल और अपना जो सीनियर सेकेंडरी लेवल उस पर टाइम दो ना आपका, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। मौद्रिक व राजकोषीय नीति यहाँ पढ़ते हैं, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति पढ़ते हैं, गुणात्मक पढ़ते हैं, चयनात्मक पढ़ते हैं, है ना, जिसके अंदर अपन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR खूब पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता है। वित्त आयोग एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, यानी फाइनेंस जो कमीशन है लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे, और दोनों ही इतने ईजी क्वेश्चन आए थे। यदि ये वित्त आयोग का आपने किसी भी गाइड्स हैं, किसी भी बुक्स हैं, किसी भी नोट्स हैं, अगर आपने फर्स्ट पेज भी पढ़ लिया है, तो आपके वो दोनों क्वेश्चन सही थे। तो कहने का मतलब यही है, सार यही कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया। ये आपको 47 टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन टॉपिक को आपको देखना है, आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है उसको अच्छे से करें। सबसे पहले आप बेसिक स्टार्टिंग करें, 11th-12th पढ़ें, उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएँ, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तो बहुत बाद में जाएँ आप, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कोई सार वाली बात नहीं है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझसे आप जो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर दें। आपका कोई भी अगर डाउट है, किसी प्रकार आपकी कोई जानकारी हासिल करनी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो PDF फाइल है, ये मैंने जो आपको मैं शो कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ये जो आपके पेज है, आपको कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, कौन से टॉपिक्स आए थे, ये आपको पावर स्टडी की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यानी कि आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है पावर स्टडी, वहाँ पर आपको शो होगा पावर स्टडी का चैनल, और लोगो भी शो हो जाएगा। जो आपको देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, वही लोगो वहाँ है, सेम लोगो, तो उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर ये PDF फाइल आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपको पता चलता रहे कि किस टाइम कितने कितने क्वेश्चन कैसे आए थे। तो ये देख सकते हैं आप, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, लास्ट टाइम मात्र 8 क्वेश्चन। तो ये 120 क्वेश्चन, ये आपकी जो है 240 नंबर के आपको टारगेट मानना है। 100+ क्वेश्चन सही करें, यानी सब्जेक्ट में 100+ का टारगेट मान करके चलें, कि 100 हो चाहे 101 हो। यानी अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेंड कर लिए और 100 क्वेश्चन 100% एक साथ कर लिया अटेंड करके, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि साइकोलॉजी में अगर आप 10, 15, 20 बस जितनी मर्जी करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।